बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने ब्रिजिंग सोल्व कर ली होगी और ये है आपका ब्रिजिंग का सोल्यूशन। आप अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूव टू आवर लर्निंग आउटकम। बी लिफ्ट 6.3, डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एज अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जिसमें आपके सामने ये चंद एक एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। इसी तरह उनको डिफ्रेंशिएट some elements are made of atoms and some element exist as a molecule and have a different properties to a single atom of the element। तो आज का हमारा जो फोकस है उसमें हमने ये देखना है कि अगर सेम एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपको याद हो तो मैं जब एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने ये बात की थी कि कुछ एटम जब कंबाइन फॉर्म में होते हैं, यानी कि दो एटम हैं, जैसे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, जब कंबाइन फॉर्म में होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन आपको ये क्लियर नजर आ रही है। अ मॉलिक्यूल इज मेड व्हेन टू आर मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम जब सेम टाइप्स ऑफ एन एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको चीज नजर आ रही है, फर्स्ट एग्जाम्पल में नजर आ रहे होंगे कि ये जस्ट सिंगल एटम है, हीलियम। तो डियर स्टूडेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपने ये प्रीवियस लेक्चर में सीखा भी कि जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनको ही मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन उनमें जस्ट वन एटम होने की वजह से उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक एटम होता है। तो हीलियम जो है वो आपके पास एग्जिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म, या उसको आप यूं कह सकते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन, उसके बाद आप यहाँ पे नजर आ रही होगी नाइट्रोजन, कि ये आप यहाँ पे देखें ज़रा कि जब ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही इनको आप यहाँ पे देखें कंबाइन करते हैं, ये O2 की फॉर्म में आता है तो ये स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है ये आपके पास एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल है, और जैसे ही आप इसको कंबाइन करते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। और इसी चीज़ को हम सिमुलेशन से भी देख लेते हैं कि किस तरह से एटम अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, ये हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में अनस्टेबल है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा हाइड्रोजन रखा तो देखें आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। सिमिलरली हम ऑक्सीजन की एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें O2 की, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फॉर्म कब, जब दो सेम टाइप्स ऑफ एटम जो हैं वो कंबाइन होते हैं। तो ये था आज का हमारा फोकस, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और आई होप कि आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। और नो, आप क्लास में बैठ के अपना फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करें और उसके बाद घर जाकर थ्राइव सॉल्व करें और अपने टीचर को दिखाएं। थैंक यू।